इसने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, संजय राउत और साथ ही साथ यहां पर सागरिका घोष सहित इंडी गठबंधन के कई सांसदों को हिरासत में ले लिया है, जो एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और संसद से भारत के चुनाव आयोग तक मार्च निकाल रहे थे। People have some questions now in their mind. Answer those questions. Keep the sanctity of elections alive. You are responsible for that. You as an institution are responsible to uphold the democratic structure of this country. And if you in any way choose to try and undermine this alongside the BJP, then it is shameful. So our protest was against this, that we have raised some questions. We have given you proof through your electoral data that how voter duplication is having, epic IDs are being misused. So you have to give those answers. You cannot stop us. If you try and stop us, we will go to every single home and make people aware that what is happening is actually dictatorship. After this march, what is the way forward for the opposition? How are you going to raise the issue? We will all sit together and decide how we are going to take this forward. But this is a serious issue and it undermines the voters' right, and we will continue to fight for that right. इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत जब गुट के नेता प्रियंका चतुर्वेदी और विपक्ष के आरोपों को लेकर बोलते हुए नजर आए कि यहां पर सत्ता पक्ष हमें रोक नहीं सकता, हिरासत में लिया जा सकता लेकिन रोक नहीं सकता। हमारे जो सवाल हैं उनका जवाब दिया जाना चाहिए। और ये दिल्ली से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो सामने आई हैं। कई सांसदों को हिरासत में लिया गया है। अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया, राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है, संजय राउत को हिरासत में लिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए। अखिलेश यादव आपको समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बैरिकेडिंग पर चढ़ने का प्रयास उनका है और बैरिकेडिंग पर चढ़ते हुए और उसके बाद बैरिकेडिंग को क्रॉस करते हुए अखिलेश यादव नजर आए। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। तो दिल्ली से लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। हमारे अब कांग्रेस की तरफ से जो तमाम बड़े लीडर्स हैं वो इस प्रदर्शन को सही ठहरा रहे हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि हमारे प्रदर्शन को दबाया जा रहा है। जो आवाज़ हम बुलंद कर रहे हैं, हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयास हो रहा है। साफ सुथरी मतदाता सूची चाहते हैं, ये कहना राहुल गांधी का कि जिसमें कोई धांधली ना हो, साफ सुथरी मतदाता सूची जिसकी हम मांग करते हैं चुनाव आयोग से। लेकिन जो एसआईआर के माध्यम से चल रहा है वो अनुचित है, ये बात भी यहाँ पर लगातार कही जा रही है। पीछे आ जाओ भाई, आ जाओ सर पीछे। हाँ सर बिल्कुल कोई थोड़ा बिल्कुल तो जाएंगे। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। हम एक साफ सुथरी मतदाता सूची चाहते हैं। तो राहुल गांधी समेत कई सांसदों को हिरासत में लिया गया है। राजनीति नहीं, सावधानी बरतने के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो शांतिप्रिय तरीके से किया जाए और साथ ही हम चाहते हैं कि संविधान के हिसाब से, संविधान के अनुरूप सारी चीज़ें काम करें। और ये लोग डरे हुए हैं, सरकार कायर है। प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से बात कही गई जब उन्हें हिरासत में लिया गया, जब बस में वो चढ़ी तो उसके बाद उन्होंने सरकार को कायर भी बताया था। तो राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विपक्ष की तरफ से और सत्ता पक्ष में एक टकराव नजर आ रहा है। हालांकि चुनाव आयोग पर यहां पर आरोप लगा रहा है विपक्ष, लेकिन इनडायरेक्टली यहां पर भारतीय जनता पार्टी पर भी ये आरोप है कि चुनाव आयोग जो है वो सत्ताधारी गठबंधन के फेवर में काम कर रहा है। इस तरीके की बातें भी कई कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं की तरफ से देखने को मिली। तो राजनीति नहीं, संविधान बचाने की लड़ाई है। एसआईआर के खिलाफ ये प्रदर्शन देखने को मिला विपक्ष का। विपक्ष के तमाम सांसद इसमें शामिल रहे। इसमें बात इंडी गठबंधन के अलायंस पार्टनर्स की करें तो अलायंस पार्टनर्स इसमें शामिल रहे। तो यहां पर लगातार वोट चोरी की बात कही जा रही है। हालांकि ये जो आरोप लगाए गए हैं चुनाव आयोग पर, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि कांग्रेस अपनी हार को छुपा रही है और महज अपनी हार को छुपाने का
ये प्रयास है कि चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। तो विपक्षी सांसदों का मार्च देखने को मिल रहा था, जिसे बीच में रोका गया और कई सांसदों को बताया जा रहा है कि यहां पर हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। एक वैचारिक दिशाहीनता की और दुविधा की समूह कांग्रेस पार्टी और उसकी नेता राहुल गांधी बन चुके हैं। लोकतंत्र में उनकी कोई लोक लाज बची नहीं। अराजकता धीरे धीरे अहंकार के साथ मिलते हुए देश में एक अस्थिरता पैदा करने की एक सोची समझी रणनीति ये है। आप चुनाव जीतोगे तो सारा विषय सही है। तो कांग्रेस रोज जो है वो झूठ का पहाड़ बनाती है, ये कहना है धर्मेंद्र प्रधान का। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन आज देखने को मिला और उसके बाद लगातार अब विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी, अब उनको हिरासत में लिया गया। उसके साथ बात अगर करें, अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया। अखिलेश यादव के साथ संजय राउत जिन्हें हिरासत में लिया गया, प्रियंका गांधी वाड्रा हिरासत में लिया गया। ये वो नेता जिन्हें हिरासत में लिया गया है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से कहा गया कि सरकार कायर है। डरे हुए शशि थरूर कहते हुए नजर आए कि फर्जी वोटिंग और फर्जी वोट पर लोगों को शक है। सच्चाई देश के सामने है, संविधान की लड़ाई है, हमें शुद्ध वोटर लिस्ट दो, ये कहना है राहुल गांधी का। और साथ ही साथ बात अगर करें कर्नाटक की एक विधानसभा सीट में 1 लाख वोटर कैसे बढ़ गया, ये सवाल उठाया राहुल गांधी ने। और साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि अगर कोई शिकायत है तो चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। प्रियंका गांधी कहती नजर आई कि वो डरे हुए हैं, सरकार कायर है, वोट चोरी का है पूरा मामला और मामला अब सदन से सड़क तक पहुंचा है। तो लाइव तस्वीरें राजधानी दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विपक्ष का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन यहां पर लगातार किया जा रहा है। कौन है? की तबीयत खराब हुई है क्या? तबीयत इधर 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 तुम टेबल यार वहां पर उठा दे रहे हो यार, पता नहीं क्या कर रहे हो यार। क्या दिख रहा है? ये क्या तबीयत खराब हुई है? एक की तबीयत खराब हुई है। तो बड़ी सियासी खबर को लेकर कवरेज लगातार हमारी जारी है। साफ सुथरी मतदाता सूची की मांग यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से की गई है। तो यहाँ पर बात अगर करें तो विपक्षी सांसद रोक दिए गए हैं। रास्ते में इस मार्च को रोक दिया गया है। मकर द्वार से शुरू हुआ है मार्च और इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक पहुंचना था, लेकिन बीच में ही इस मार्च को रोका गया। उसके बाद राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया। इनके साथ साथ अखिलेश यादव के साथ बात अगर करें तो यहाँ पर संजय राउत और साथ ही प्रियंका गांधी को भी हिरासत में लिया गया है।
तो विपक्ष का ये कहना है कि जेल कांग्रेस को रोक नहीं पाएगी, जेल विपक्ष को रोक नहीं पाएगी। भाई हम एक ही जगह खड़े रहो ब्रदर, मत तो बार-बार। तो सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं और साथ ही विपक्ष के कई सांसद आपको नजर आ रहे हैं। इंडिया अलायंस के जो तमाम पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। इंडिया अलायंस सभी अलायंस पार्टनर इसमें शामिल हैं जो कि इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, लेकिन बीच में ही इस प्रदर्शन को रोक दिया गया है। अंधा गुफा में रोशनी का सुराग। आयोग का नोटिस भी चोर की दाढ़ी में तिनका है। ये जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता में प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, ये देश के लोकतंत्र की साख क्या है? तो विपक्षी सांसदों का मार्च देखने को मिला और ये मार्च हुआ या संग्राम, यहाँ पर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप खुद देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो दिल्ली से लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया उस समय की तस्वीरें आप देखिए और साथ ही ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साफ सुथरी मतदाता सूची चाहते हैं, ये कहना है राहुल गांधी का। कांग्रेस रोज झूठ का पहाड़ गढ़ने का काम करती है। राहुल मिश्रा जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, फिलहाल क्या कुछ ताज़ा अपडेट आपके पास है? राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, हाल फिलहाल में क्या यथास्थिति फिलहाल है, कितना तनाव और क्या इस समय आप देख पा रहे हैं? जो इतने जो सांसद हैं, क्योंकि वहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो उनको डिटेन यहाँ पर किया गया और डिटेन करके उन्हें पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर लेकर के आया जा रहा है। चाहे वो यहाँ आप देखें, आप मल्लिकार्जुन खड़गे को भी अभी आप विजुअल में आप देख सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी हिरासत में लेकर के और यहाँ पर थाने लेकर के आया जा रहा है। और वहाँ पर क्योंकि तमाम जो विपक्षी सांसद हैं वो विरोध प्रदर्शन, सांसद यहाँ पर मार्च करेंगे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफिस पर जाएंगे, वो मार्च करते हुए वहाँ पर जाएंगे। लेकिन क्योंकि अनुमति यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से 30 सांसदों की यहाँ पर अनुमति दी गई थी कि 30 सांसद यहाँ पर आकर के और उसके बाद इलेक्शन कमीशन पर आएँ। लेकिन विपक्ष ये पूरे तरीके से अड़ा हुआ था उस मुद्दे पर ही कि सांसदों के साथ 300 सांसद यहाँ पर आकर के और उसके बाद इलेक्शन कमीशन पर अपना आकर के प्रदर्शन करेंगे। इलेक्शन कमीशन पर आकर के वो मुलाकात करेंगे और वहाँ भी जा करके मेमोरेंडम सौंपेंगे। आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर हूँ मैं, और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर ही यहाँ पर तमाम जो गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों में चाहे वो प्रियंका गांधी हों, राहुल गांधी हों या आप मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने अजय माकन तमाम समेत तमाम जितने जो नेता हैं, जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, उन सभी को लेकर के यहाँ आई हुई है, यहाँ पर लेकर के आई है क्योंकि वहाँ पर वो विरोध प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा था और वो सभी वहाँ पर बैठे हुए थे, जमीन पर बैठे हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसको लेकर के राहुल, जिन सांसदों को अभी फिलहाल हिरासत में लिया गया है, राहुल अभी जो आगे की किस तरीके से रूपरेखा रहेगी इस पूरे मार्च को लेकर, जैसे कि अभी हालांकि थोड़ी देर पहले आपने बताया, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, संजय राउत जिन्हें हिरासत में लिया गया है, क्या ये अब इस मार्च में शामिल होंगे?
नहीं देखिए, मार्च में अब शामिल होने की बात नहीं है, क्योंकि अब इन लोगों को डिटेन जब कर लिया गया है। हाँ। अब इसके बाद आगे की रणनीति यहाँ पर देखना होगा कि इंडिया ब्लॉक का अब आगे की रणनीति क्या रहती है। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने अब डिटेन यहाँ पर किया है। पुलिस का अब ये देखना होगा कि आखिर में कितनी देर में यहाँ पर छोड़ती है और किन शर्तों पर यहाँ पर छोड़ती है, ये इंतज़ार करना होगा इस बात को लेकर के। लेकिन यहाँ पर क्योंकि तमाम जो चाहे अखिलेश यादव हों, सुप्रिया सुले हों, या आप देखें तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम जो नेता हैं, आप उन सभी को हिरासत में लेकर के लाया गया है पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने पे। पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने पर लाकर बिल्कुल राहुल, जो तस्वीरें आपके पीछे हम देख पा रहे हैं, एक तनावपूर्ण माहौल तो है ही। अब ऐसे में क्या इंडी गठबंधन की तरफ से इस मार्च को खत्म कर दिया गया है या अभी भी सुरक्षा बलों के साथ जद्दोजहद जारी है विपक्षी सांसदों की? राहुल नहीं, देखिए एक चीज़ इसमें, क्योंकि डिटेन किया गया है इन सभी सांसदों को, क्योंकि ये धरने पे अड़े हुए थे। धरने के साथ ही साथ ये इलेक्शन कमीशन जाकर के और मिलना चाह रहे थे तमाम जो सांसद। क्योंकि आपको ये बता दूं कि 300 सांसद यहाँ पर मार्च करने थे, तकरीबन 300 सांसद यहाँ पर मार्च करने। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, जुड़े आप और जानकारी आपने पहुँचाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस रोज झूठ का नया पहाड़ बनाती है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। धर्मेंद्र प्रधान कहते हुए नजर आए थे तो डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया। अब देखने की बात ये होगी कि कब छोड़ा जाता है और किन शर्तों पर छोड़ा जाता है। और कई सांसद ऐसे भी थे जिनकी तबीयत बिगड़ती हुई नजर आई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहाँ पर अब थाने ले जाया गया है। हिरासत में लिए गए सांसदों को डिटेन भी नहीं किया गया था। तो अब देखने की बात यह कि क्या अब ये मार्च यहीं खत्म हो जाता है या फिर आगे भी रणनीति इख्तियार की जाएगी इंडी गठबंधन की तरफ से। तो दिल्ली से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो कांग्रेस रोज झूठ का एक नया पहाड़ बनाती है, ये तमाम बातें कही गई हैं। तो विपक्ष का प्रदर्शन हमने आपको दिखाया, किस तरीके से विपक्ष ने प्रदर्शन किया। विपक्ष के कुछ सांसदों को हिरासत में लिया गया। अब देखने की बात है कब छोड़ा जाता है, क्या शर्तें रहेंगी।